हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दो प्रमेय संख्या दिया जाएगा और उसके बीच में प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, दो प्रमेय संख्या दे दिया जाएगा और कहेगा इसके बीच की प्रमेय संख्या बताइए। अब बीच में एक प्रमेय संख्या कहेगा निकालने के लिए कि 2 कहेगा कि 10 कहेगा कि 20 कहेगा। ठीक, कितना कहेगा आप उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो वैसे भी आपको बताया गया है कि इन दो प्रमेय संख्याओं के बीच अनंत प्रमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। दो प्रमेय संख्या दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इसके बीच कितनी प्रमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, तो वहां पे आपका आंसर होगा अनंत प्रमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसी टॉपिक पे यहाँ पे चर्चा करेंगे, कैसे निकाला जाएगा हम एक एक करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, उस पर हम चर्चा करेंगे। मान लिया गया ए और बी एक प्रमेय संख्या है तथा सी बाई डी ये एक दूसरी प्रमेय संख्या है और कह दिया गया कि इन दोनों प्रमेय संख्याओं के बीच में एक आपको प्रमेय संख्या बताना। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए। तो मान लिया गया ये जो आपका प्रमेय संख्या है यहाँ पे रखा गया ए बाई बी, इसको बिंदु ये मान लिया गया और यहाँ पे एक बिंदु बी ले लिया गया। ठीक, और यहाँ पे जो प्रमेय संख्या उसको सी बाई डी रखा गया है। अब कहा गया इन दोनों के बीच में एक प्रमेय संख्या बताना है। ठीक, कितना, एक प्रमेय संख्या निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे प्रमेय संख्या? तो प्रमेय संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों प्रमेय संख्या होते हैं, जो दोनों प्रमेय संख्या दिया गया है उन्हीं को आप जोड़ दीजिएगा और जोड़ करके क्या करना है, आधा कर देना है। मतलब जो भी दो प्रमेय संख्या दिया जाएगा और कहेगा इन दोनों प्रमेय संख्याओं के बीच की प्रमेय संख्या बताइए, तो आपको करना क्या होगा, दोनों प्रमेय संख्याओं को जोड़ करके उसी का आधा कर दीजिएगा, उन दो प्रमेय संख्याओं के बीच का प्रमेय संख्या मिल जाएगा आपको। ठीक, अभी देखिए ये जो प्रमेय संख्या आपका आया ना, ये प्रमेय संख्या आपका ए बाई बी से और सी बाई डी से दोनों से समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर होगा। मतलब यहां से ये दूरी, ठीक, और यहां से ये दूरी, ठीक, ये समान दूरी पर होंगे। ठीक, तो ये तो आपको बताना था कि मतलब किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच में हम कैसे जो है प्रमेय संख्या निकालते हैं। तो किन्हीं भी दो प्रमेय संख्याओं के बीच में अगर प्रमेय संख्या निकालना है आपको, तो उन्हीं दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ करके आप आधा कर देंगे, आपको उसके बीच की प्रमेय संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पे तो केवल एक निकालना था। अब मान लिया जाए कोई दो प्रमेय संख्या दे दिया जाए और उसके बीच का था 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 8 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 10 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आइए हम इसको जो है एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं और उसको हम दो विधि से बताएंगे, एक विस्तार से बताया जाएगा और एक वैकल्पिक विधि से हम उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो आइए जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा लिया गया कह रहा है 1 तथा 2 के बीच, जो क्वेश्चन हमारा है, ठीक, कह रहा 1 तथा 2 के बीच, 2 के बीच 7 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 7 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्या कहा है यहाँ पे, 1 दे दिया गया और 2 दे दिया गया है। कह रहा है 1 तथा 2 के बीच कितनी प्रमेय संख्या का है? 7 प्रमेय संख्या का है। कितनी? 7 प्रमेय संख्या निकालना है। तो आइए पहले नंबर हम करते क्या है, यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच लिया और यहाँ पे हमने पहला बिंदु दिखा दिया 1 और जो दूसरी प्रमेय संख्या यहाँ पे हमने दिखा दिया। ठीक, इसको बिंदु ये लिख दिया और इसको बी लिख दिया। मतलब 1 और 2 जो यही है, इसके बीच में 7 प्रमेय संख्या निकालना है। कितनी? 7 प्रमेय संख्या। आइए कैसे निकालेंगे 7 प्रमेय संख्या, अब एक एक करके आपको निकालना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच प्रमेय संख्या निकालेंगे। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखना 1 तथा 2 के बीच, 1 तथा 2 के बीच प्रमेय संख्या। ठीक, बीच प्रमेय संख्या। तो ऐसे कंडीशन जो प्रमेय संख्या को निकालना होगा, हमने क्या बताया है कि दोनों प्रमेय संख्या को जोड़ दीजिएगा। जो भी प्रमेय संख्या दिया गया है उसको जोड़ करके क्या करेंगे, आप आधा कर देंगे। आधा मतलब 2 से भाग करा देना है। ठीक, तो ये होता है 1 तथा 2 के बीच आपने क्या किया, प्रमेय संख्या निकालना था, तो दोनों प्रमेय संख्या को आपने जोड़ दिया और उसका आधा कर दिया। आया कितना यहाँ से, 2 1 3/2 आ गया। कितना आ गया? 3/2। मतलब ए और बी के बीच की जो प्रमेय संख्या आया वो कितना आ गया आपका, 3/2 आ गया।
ठीक। अभी एक निकला और कहा कितना है, 7 परिमेय संख्या का है, अभी एक निकला है। अब देखिए, अब 1 और 2 के बीच निकल गया। अब क्या करना है, 1 और 3/2 के बीच आपको निकालना परिमेय संख्या। देखिए लिखेंगे 1 तथा 3/2 के बीच परिमेय संख्या, ठीक, या बीच की संख्या, सीधे लिख दीजिए बीच की संख्या। अब कैसे निकलेगा आपका, 1 और 3 इसके बीच अब कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, इसके बीच की निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 1 को और 3/2 को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा। अब देखिए इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, लेकिन इसके नीचे 3/2 है, तो आपको 1 और 3/2 जोड़ना है। तो कैसे क्या करते हैं, आप इसका लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, ठीक, 2 एकम 2 और 2 3 5 हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और धन 3 हो जाएगा और बट्टे 2 और ये 2 इसके पास आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा कितना, 5/4 हो गया। मतलब 1 और 3/2 के बीच की जो परिमेय संख्या आया, कितना आ गया, 5/4 आ गया। कितना निकला, अभी 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या आया, 2 परिमेय संख्या निकला। 7 निकालना है। आइए अब देखिए 1 और 5/4 के बीच अब निकाल लीजिए, किसके बीच, 1 तथा 5/4 के बीच, 5/4 के बीच की संख्या, बीच की संख्या। आइए अब 1 के और 5/4 के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या निकालने क्या बताया गया, जिस भी परिमेय संख्या के बीच कहेगा उन्हीं परिमेय संख्या को जोड़ करके आधा कर देना है, ठीक। हमने क्या किया, आधा कर दिया यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे जोड़ना, तो 4 और 1 जोड़े, 4 का लघुत्तम लेंगे एक में, तो 4 हो जाएगा, 4 धन 5 और बट्टे, और ये 2 4 के पास चला जाएगा, 2 और गुणे 4 हो जाएगा, तो 5 4 9, 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब जो 1 और 5/4 के बीच आया, कितना आ गया, 9/8 आ गया। कितना आ गया, 9/8 आ गया। अभी 3 मिला आपको, ठीक, कितना मिला, 3 मिल गया यहाँ से। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 5/4 और 3/2 के बीच भी निकालो, 5/4 और 3/2 के बीच निकालो। हाँ, इसके बीच भी आप निकाल सकते हैं, इसके बीच भी आप निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक। जहाँ आप यहाँ भी इसके बीच अभी भी निकाल सकते हो, इसके बीच भी अभी निकाल सकते हो, ठीक, जहां आपको अच्छा सुविधा लगे वहीं पे आप निकालिए, ठीक। आइए अब हम क्या कर रहे हैं, 5/4 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या, 5/4 और तथा 3/2 के बीच की संख्या निकालना, ठीक। आइए क्या कहा है, 5/4 और किसके बीच का, 3/2, दोनों को जोड़िए और जोड़ करके क्या करना है, आधा कर देना है, जोड़ करके आधा। देखिए आप सबसे पहले इसको 5/4 और 3/2 को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, हर बराबर तो लघुत्तम लेंगे, ठीक। तो 5 धन, यहाँ 2 2 का लघुत्तम 4 2 का 4 आएगा, तो 2 दूना 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बट्टे 4 गुणे कितना, ये जो 2 है इसके पास चला जाएगा, ठीक। आ गया 11 बट्टे कितना, 4 दूनी 8। मतलब यहाँ जो आ गया, इसका जो आया 11 बट्टे कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 11/8 आ गया। आइए अभी कितना मिला, 1 2 3 4 मिला, कितना मिला, 4। अभी 7 कहाँ है, अभी 4 ही निकाले हैं आप। अब आइए अब हम निकालेंगे 3/2 और 2 के बीच निकालेंगे, 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या, 3/2 तथा 2 के बीच की संख्या के बीच की संख्या, ठीक। आइए देखते हैं, अब 3/2 और प्लस 2 और इसके बट्टे 2, ठीक। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 होगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, 3 धन और यहाँ गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 और धन, ये 2 और 2 इसके साथ आ जाएगा, तो हो गया 7/4 आ गया। कितना आ गया, 7/4। मतलब 3/2 और 2 के बीच की जो परिमेय संख्या आया वो 7/4 आ गया। कितना आ गया, 7/4 आया। अब देखिएगा अभी 1 2 3 4 5 हुआ, अभी 2 और निकालना। अब क्या करिएगा, 3/2 और 7/4 के बीच निकालना, इसके बीच का निकाल लिया जाए। देखिए अगला 3/2 तथा 7/4 के बीच की संख्या निकालना है। आइए क्या क्या करना, 3/2 कहाँ है और 7/4 कहाँ है, और इसका आधा कर दीजिएगा। फिर वही कंडीशन, ये आपका 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे ना, तो 4 आएगा, और 2 का जब 4 में भागफल 2 आता है, उस 2 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 दूनी 6 और प्लस 7 और बट्टे
4 गुणे ये जो हर का हर है ये हर के साथ आ जाएगा, तो 7 6 13 बट्टे कितना आ जाएगा 8 आ गया। मतलब इसके बीच जो आया 13 बट्टे कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, कितना आ गया 13 बट्टे 8। अभी हमारा हुआ 1 2 3 4 5 6, अभी एक बच रहा है, तो आप क्या करिएगा बी और जी के बीच निकाल दीजिएगा। मतलब 7 बट्टे 4 और 2 के बीच की परिमेय संख्या 7 बट्टे 4 तथा 2 के बीच की संख्या, बीच की संख्या। यहाँ पे आप क्या करिएगा 7 बट्टे 4 में आप 2 जोड़िएगा और फिर इसका क्या करना आधा कर दीजिएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप क्या करिएगा 7 हो गया, बाकी इसका गुणा करा दीजिएगा 7 धन 8 और ये जो है 4 और हर का जो हर है इसके साथ आ जाता है 4 के साथ, तो 8 7 15 बट्टे कितना आ गया 8 आ गया। मतलब 7 बट्टे 4 और 2 के बीच जो परिमेय संख्या आया 15 बट्टे 8 आ गया। ठीक, कितना आ गया 15 बट्टे 8 आ गया। तो इस तरह से हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 परिमेय संख्या हमने निकाल लिया किसके बीच 1 और 2 के बीच। ठीक, तो 1 और 2 के बीच की जो परिमेय संख्या हमारा हो गया कितना 9 बट्टे 8 5 बट्टे 4 11 बट्टे 8 3 बट्टे 2 3 बट्टे 8 7 बट्टे 4 15 बट्टे 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी निकाला गया यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये तो आपको विस्तार से बताया गया कि मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या निकाला जाता है उन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं। यही विधि लगाया गया है। दो परिमेय जिन जिन दो परिमेय संख्याओं के बीच निकाले हमने परिमेय संख्या, उन्हीं दो परिमेय संख्या को जोड़ करके उसी का आधा कर दिया गया। बस यही किया गया, जोड़ करके आधा कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए ये तो ये पहली विधि होगी। अब हम एक विधि से आपको इसमें और बताएंगे जो वैकल्पिक विधि जिसको कहा जाता है। तो इस वैकल्पिक विधि के द्वारा हम इसी क्वेश्चन को पुनः सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए अब वैकल्पिक विधि क्या है, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक, ये जो हमारा है ये क्या है लॉन्ग प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे जब वैकल्पिक विधि निकालेंगे, ठीक, तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता, थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं ये वैकल्पिक विधि के द्वारा देखना आपको। तो इस वैकल्पिक विधि को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आसान है ये। ठीक, क्या है थोड़ा आसान है। क्या कहा है 1 तथा 2 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालना है। कितना 7 परिमेय संख्या निकालना है। 1 तथा 2 के बीच कितना निकालना है 7, वो भी समदूरस्थ का है, 7 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या रेखा हमारा था इस तरह से बनाया गया था संख्या रेखा, इस पे आपको क्या करना होगा 8 बराबर भागों में इसको बांट लेना होगा। आइए देखते हैं 8 बराबर भागों, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक, और 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक, 8 बराबर भागों में हमने इसको बांट लिया। देखिए लेकिन कितनी आपको कितना लगाना पड़ा चिन्ह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जा रहा है, लेकिन 7 ही बराबर भागों में बांटना है। ठीक, तो 7 में बांटना है ना। देखिए लेकिन इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर भागों में मैंने बांट दिया इसको। लेकिन अब देखा ना यहाँ पे कितनी लाइनें खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 का आपको 8 बार डॉट लगाना पड़ा। ठीक, अब देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। तो आपको करना क्या होगा, संख्या रेखा पर 1 तथा 2 के बीच की दूरी, ठीक है, 1 तथा 2 के बीच की, 1 तथा 2 के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा, 1 तथा 2 के बीच की जो दूरी को आप क्या करेंगे को ठीक 7 धन 1 बराबर कितना हो गया 8 है। 7 धन 1 बराबर 8, यही हमने किया। 8 बराबर भागों में मतलब 7 बराबर भागों में इसको बांट दिया है। कितने बराबर 7 बराबर भाग बांटा गया, लेकिन ये जो हम लिखे हैं इसको 8 बार यहाँ पे काटे हैं इसको। ठीक, अब देखिए जो 8 आया आपका ये, ठीक, जो ये 8 आया, जितना बराबर भाग कहेगा उसमें एक जोड़ दिए, कुछ नहीं करना है। जितनी भाग कहेगा, जितनी मतलब 2 परिमेय संख्या देगा, कहेगा इसके बीच इतनी परिमेय संख्या निकलना, 7 निकालना तो उसमें एक जोड़ दीजिएगा 8, 8 कहेगा उसमें जोड़ दीजिएगा 9, 9 कहेगा उसमें जोड़ दीजिए 10। ठीक, आप यही करेंगे। ठीक, यहाँ पे 7 का तो आपने इसमें एक जोड़ दिया 8 हो गया। ठीक, अब ये जो 8 आया, अब क्या करना होगा, 8 तो आगे 8 बराबर भागों मैंने इसको बांट दिया। क्या किया 8 बराबर
बराबर बराबर भागों में बराबर बराबर भागों में बांटा। ठीक, मैंने 7 + 1 = 8, 8 बराबर बराबर भागों में इसको बांट दिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो 8 आया है इसी का जो पहली परिमेय संख्या है और जो दूसरी परिमेय संख्या है उसके अंश तथा हर में आपको 8 8 का गुणा करना होगा। अंश और हर में 8 8 का गुणा करना होगा। ठीक, देखिए करना क्या है, इसके बाद हम कर क्या रहे हैं, जो हमारी पहली परिमेय संख्या थी 1, ठीक, इसमें 8 का गुणा, ठीक, और 8 का भाग कर देंगे। इसी तरह से जो दूसरा परिमेय संख्या था इसमें भी 8 का गुणा और 8 का भाग, ठीक, कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 8/8 और आ जाएगा 16/8। ध्यान दीजिएगा, 8 का अंश में गुणा किया, 8 में हर में भाग किया। ये 8 आया कहाँ से, 7 बराबर भागों में कहा था, तो हमने 7 में 1 जोड़ करके हमने 8 बना लिया। यही ध्यान देना है आपको। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, जब ये आप दोनों परिमेय संख्या निकालें 8/8 और 16/8, ये भी ध्यान दीजिएगा, हर को बराबर कर लीजिएगा, इसलिए ऐसा किया गया, हर हमारा यहाँ पे बराबर हो गया है। ठीक, हर बराबर करना पड़ेगा आपको। अब देखिएगा करना क्या है, ये जो अंश है, क्या है, अंश है, इस अंश के माने इनके अंशों के बीच का अंतर ज्ञात करना। ठीक, करना क्या है, अंशों का अंतर। तो अंशों का अंतर, एक अंश 16 है और एक का 8 है। ठीक, एक का अंश 16 और एक का 8, आप घटा दीजिएगा। अंतर मतलब घटाना भाई, तो 16 में से 8 को अपने घटा दिया, कितना आया, 8 आ गया। कितना आया, 8 आ गया। अंतर कितना आ गया, 8 आ गया। अब जो 8 ये आया, जो अंतर 8 आया ये, और जो 8 बराबर भागों में यहां लिखा गया था ये, ठीक है, अब आपस में डिवाइड कर देना है। क्या करना होगा, जो आपका ये अंतर आया है, मतलब अंतर आया और जो यहाँ पे 8 बराबर भागों में बांटा गया था, ठीक, अब इसका डिवाइड करना है। ठीक, तो देखिए अर्थात एक लाइन और देखिए यहाँ पे, अब अर्थात करना क्या, दोनों का 8/8 कर दीजिएगा, एक अंतर वाला 8 और एक जो 8 बराबर भागों में बांटा गया था। ठीक, अब भाग जब कराएंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हटके है ना, तो थोड़ा यही समझने की जरूरत है। यहाँ पे अंतर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब यही 1 जो आपका आया है, क्या आया, 1 जो आया है, इस 8/8 में जो यहाँ आया 8/8 में, यही 1 1 जोड़ते हुए आप चलिए, 1 1 जोड़ते चल जाइए, आपको क्या मिल जाएगा, 1 और 2 के बीच के 7 समदूरस्थ संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए करना क्या होगा कि जो हमारा 1 आया है, इस 1 को क्या करना होगा, इस 1 को जो है 8/8 में, ठीक, देखिए लिखिएगा यहाँ पे, 1 को 8/8 में, 1 को 8/8 में क्या करना होगा, जोड़ते हुए रख देना है, जोड़ते हुए रखना है। ठीक, अब देखिए इसको क्या कहा, जोड़ते हुए रखना है। अब देखिए आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखिएगा 1 और 2, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 7 समदूरस्थ परिमेय संख्या, 7 समदूरस्थ परिमेय संख्या। क्या बताया गया है कि जो 8/8 है इसी में 1 जोड़ दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 8/8 में 1 जोड़ दिया गया, पुनः 8/8 में 2 जोड़ दीजिएगा, 8/8 में 3 जोड़ दीजिएगा, 8/8 में 3 जोड़ दीजिएगा। फिर इसी तरह से कितना, 7 का है ना, फिर आगे देखिए 8/8 में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, 8/8 में आप 5 जोड़ दीजिएगा, 8 + 6/8, फिर 8 + 7/8, 7 कहा था, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए तो आया कितना, जोड़ने पर 1 और 2 के बीच 7 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं क्रमशः, यहाँ क्रमशः डाल दीजिएगा, क्रमशः हो जाएगा 8 1 9, 9/8, फिर 10/8, फिर 11/8, फिर 12/8, फिर 13/8, फिर आपका 14/8, फिर आपका आ जाएगा कितना, 15/8 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको क्या मिल गया,
अभीष्ट संख्या किसके बीच, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी हमने आपको बताया है इसके पहले वाली जो विधि, ये आंसर आपका उस आंसर से टोटल मेल नहीं खाएगा, कुछ आंसर मिलेंगे और कुछ आंसर नहीं मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस विधि से जिसका मध्य बिंदु निकालने हैं, हो सकता है सामने वाला उस बिंदु के बीच का मध्य बिंदु ना निकाल करके कोई दूसरा मध्य बिंदु निकाल दे, तो सेम चीज आंसर यहाँ पे घबराने की जरूरत है, सेम आंसर आने की संभावना बहुत कम रहती है। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से लगाएंगे, ठीक। तो जो ये वैकल्पिक विधि होता है, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो 1 और 2 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में कहा था, तो 7 में आप एक पहला स्टेप 7 में आप एक जोड़ दीजिएगा, 8 हो जाएगा। 8 बराबर भागों में संख्या रेखा पे आप प्रदर्शित कर दीजिएगा। इसके बाद करना क्या होगा, जो 8 आएगा, जो भी परिमेय संख्या दिया जाएगा उसके अंश और हर में आप 8 का गुणा करा दीजिएगा, दोनों परिमेय संख्या में। वही किया गया यहाँ पे, ठीक। अब हमारा 8/8 16/8 आ जाता है। अब अगला स्टेप क्या होता बताया गया, इन जो हर जब बराबर हो जाएगा तो अंशों का अंतर देखते हैं, 16 और 8 का अंतर कर दिया गया, 8 आ गया। अब ये अंतर जो आया और जो यहाँ पे हमने निकाला था 8 बराबर भागों जो कहा गया बांटने के लिए, तो 8 में इस 8 से भाग कराइएगा, भाग करने पर जो भागफल आता है वही भागफल क्या करेंगे, जो पहली परिमेय संख्या 8/8 है, इसी में क्रम से जोड़ते आप चलिएगा। जोड़ने के बाद जो भी आएगा वही 1 और 2 के बीच समदूरस्थ संख्याएं हो जाएंगी, जो आपके सामने आ गया है, ठीक। आइए इसी वैकल्पिक विधि से हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो ये वैकल्पिक विधि है, इससे हम एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा वो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए तो इस तरह से अगला जो क्वेश्चन हम परिमेय संख्या ले रहे हैं, ठीक। देखिए जैसे अगला जो क्वेश्चन कह रहा है -1/2 और तथा -1/2 है, और दूसरा जो दिया गया 5/4 के बीच यहाँ 8 कर दिया गया, ठीक। ये -1/2 तथा 5/4 के बीच 8 परिमेय संख्याएं याद करना, कितनी, 8 परिमेय संख्याएं, वो भी समदूरस्थ परिमेय संख्या कह रहा है, 8 समदूरस्थ परिमेय संख्या, ठीक। यहाँ समदूरस्थ कहा है, समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी होता है, क्या होता है, समान दूरी होता है। आइए हल करते हैं उसी वैकल्पिक विधि से, जो वैकल्पिक विधि आपको हमने अभी बताया है, उसी तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए तो सबसे पहले जो हमारा परिमेय संख्या दिया है -1/2 है, और तथा दूसरी जो परिमेय संख्या वो 5/4 है, यही है पहला स्टेप, ठीक। स्टेप फर्स्ट, यहाँ स्टेप वाइज हम लिख रहे हैं, ठीक। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में हर को बराबर करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो आइए हर बराबर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4, 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया हमने, बाकी यहाँ पे 5/4 है ही, हर बराबर हो गया, ठीक। क्लियर हुआ, पहला स्टेप हर बराबर आपने कर दिया। अब सेकंड स्टेप आइए, सेकंड स्टेप में क्या कहा, 8 बराबर भागों में बांटना है, जो 1/2 था और 5/4 था, अब इसके बीच 8 बराबर भागों में इसको बांटना है, ठीक। तो हम करेंगे क्या, अब दोनों जो संख्या हैं, जो भी दोनों ये संख्या हमारा है समदूरस्थ का है ना, तो ऐसे कंडीशन में आप 8 में 1 जोड़ दीजिएगा, क्या करना होगा, 8 में 1 जोड़ दीजिएगा, समदूरस्थ रखना है ना, तो करना क्या होगा, 8 और +1 कर दीजिएगा, सेकंड स्टेप नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक। करना क्या, 8 बराबर भागों में कहा है, तो 8 में 1 जोड़ दीजिएगा, 9 आ गया। अब हम स्टेप थर्ड पे आते हैं, स्टेप वाइज हम बता दे रहे हैं आपको। स्टेप थर्ड, क्योंकि 8 का है तो 8 में 1 जोड़ दीजिएगा, ये करना 8 में 1 जोड़ दीजिएगा, 9 हो गया, कितना आया 9, जोड़ा गया 9 आया। अब इसी 9 का जो ये आपका आया है इसी में गुणा करा दीजिएगा, अंश और हर दोनों में कराना है, तो -2/4 में आप 9 का अंश में और 9 का हर में, और 5/4 में भी क्या करना है, 9 का अंश और हर में गुणा करा दीजिएगा। अब ये आपका आ जाएगा -18/36 आ गया पहली परिमेय संख्या, और दूसरी जो परिमेय संख्या आएगा 45/36 आ जाएगा, कितना आ गया, 45/36 आ गया। अब स्टेप फोर्थ, अगला स्टेप हमारा चौथा आ जाएगा, इसमें क्या करना होगा, अंशों का अंतर, देखिए 45 में से हम क्या करेंगे, 16 घटा देंगे, वो भी माइनस कितना 18 है, -18 घटा दीजिएगा, ठीक। 45 में से -18 घटाएंगे आप, तो -18 है ना, तो इसको कोष्टक रखिएगा, तो 45 + 18 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब आ गया 8 5 13 आ गया, 4 1 5 1 6 आ गया।
अंतर कितना आ गया 63। अगला जो स्टेप था अंशों का अंतर, अंशों का अंतर, यहां पे अंशों का अंतर किया गया, ठीक, अंतर आ गया। अब क्या करना है, जो ये 9 आप लाए थे इसी 9 से 63 में भाग करा दीजिएगा, ठीक। स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या है, 9 से 63 में भाग करना है, 63 में भाग करने पर, भाग करने पर, चलिए 63 में जब हम 9 से भाग कराएंगे, किससे, 9 से, हाँ 63 में 9 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, भागफल 7 आ जाएगा। कितना आया, 7 है। अब यही 7 जो आपका है, जो आपका -18/36 है, इसी में 7 जोड़ते हुए आप आगे चलिए, ठीक। तो अब अगला स्टेप हमारा आएगा स्टेप 6, छठवां स्टेप जो आपका है, लिखेंगे आप -18/36 में 7 जोड़ते हुए रखने पर, 7 जोड़ते हुए रखने पर, ठीक। चलिए हम रखते हैं यहाँ पे, अब 7 रखना है, -18/36 में 7 जोड़ देना है, ठीक, पहला कंडीशन। पुनः -18/7 में क्या किया गया, 7 जोड़ा गया था। अब देखिए जब जोड़ेंगे आप इसमें तो कितना आ जाएगा, तो 18 में से 7 घट जाएगा, माइनस प्लस है ना, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 11, -11/7 आ गया, पहला हो गया। पुनः देखिए अब फिर सेकंड स्टेप, अब 11/7 आपका कितना, 11/7 है, अब उसमें आपको जोड़ना है कितना, 7 नहीं 36 है, 11/36 है, ठीक। अब देखिए तीसरा, ये तो पहला हो गया, ये क्या आया, पहली संख्या हो गया, मतलब पहली संख्या हमारा कितना आ गया, पहली संख्या बराबर -11/36 हो गया। फिर इसके बाद हम दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, तो दूसरी जो संख्या हमारा आया है मतलब -11/36 में 7 पुनः जोड़ दीजिएगा, तो आपका 11 में से 7 घट जाएगा, -4 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ये दूसरी संख्या हो गई। इसी तरह से आप क्या करेंगे, तीसरी संख्या निकालेंगे, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या -4/36 में से 36 में 7 जोड़ दीजिएगा, -4/36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/36 आ गया, ठीक, 7 में से 4 घट जाएगा, 3 बचेगा। तीसरी के बाद फिर चौथी लिखेंगे, चौथी संख्या, ठीक, चौथी संख्या, तो 3/36 में हम क्या करेंगे, पुनः 7 जोड़ देंगे, तो 7 3 10/36 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद पांचवी संख्या, चौथी के बाद फिर पांचवी संख्या, तो क्या करना होगा, 10/36 में पुनः 7 जोड़ दीजिएगा, आ गया कितना, 17/36 आ गया। कितना निकालना है, 8 परिमेय संख्या निकालना है। अभी आया कितना आपका, ये पांचवी आया है। आइए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, छठवीं संख्या, छठवीं संख्या, तो छठवीं संख्या में क्या करना, 17/36 में आप 7 जोड़ दीजिएगा, ठीक, 17 7 कितना हो जाएगा, 29 नहीं 24 हो जाएगा, कितना, 7 7 14 हो जाएगा, 24/36 हो जाएगा। इसके बाद सातवीं संख्या क्या करेंगे, 24 में 36 जोड़ दीजिएगा, 24/36 में 7 जोड़िएगा, 24/36 में 7 जोड़िएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, 2 1 3 31/36 आ जाएगा। इसके बाद आते हैं आठवीं संख्या पर, आठवीं संख्या, तो आठवीं जो संख्या होगा 31/36 में पुनः 7 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा कितना, 38/36 आ जाएगा, ठीक, 38/36 आ जाएगा। तो आठवीं संख्या कहा था, तो इस तरह से हमने 8 संख्या यहाँ पे आपको बता दिया, आठवीं संख्या सब मिल गया आपका। देखिए पहली जो संख्या हमारा है, यहाँ पहली संख्या हमने यहाँ लिखा 11/36 पहली संख्या। दूसरी जो संख्या हमारा है यह 4/36। तीसरी जो संख्या हमारा है, तीसरी संख्या 3/36। चौथी संख्या है 10/36। पांचवी संख्या है 17/36, ठीक, और छठवीं संख्या है 24/36। सातवीं संख्या है 31/36 और आठवीं संख्या हमारा है 38/36। तो ये आपका हो गया -1/2 और 5/4 के बीच 8 समदूरस्थ संख्याएं आपको मिल गए। 8 समदूरस्थ संख्या आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। तो जो भी आया ये सब
संख्याएं इनसे समदूरस्थ हैं, एक -1/2 से और 5/4 से सबके सम समदूरस्थ होते हैं। तो ये था दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो आपको दो विधि से बता दिया गया, एक तो विस्तार से बताया गया, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ करके आधा करके बताया गया, और दूसरा बताया गया वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि में आपको करना क्या होगा, पहले जो भी परिमेय संख्या दिया जाएगा उसका आप हर बराबर कर लीजिएगा। हर बराबर जब हो जाएगा तो इसके बाद जितने भागों में कहेगा बराबर और बांटिएगा, उसमें आप हमेशा एक जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो आएगा उसी का अंश हर में पूरे गुणा करा दीजिएगा। गुणा कराने के बाद जो आएगा, फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, जो अंश होता है अंशों का अंतर, दो परिमेय संख्या रहेगा उनके अंशों का अंतर कर लीजिएगा, अंश को घटा करके निकाल लीजिएगा। ठीक, जो भी अंतर आएगा उस अंतर में जो आप एक जोड़े रहते हैं, जो योगफल आया रहता है, उससे आप भाग करा दीजिएगा। भाग कराने के बाद जो भागफल आएगा ना, उसी को पहली परिमेय संख्या में आप जोड़ते हुए चले जाइएगा, वही आपका समदूरस्थ परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।